हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी एंड प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है, जो बच्चा बीएड कर रहा है या बीएड करने को सोच रहा है तो उसके माइंड में ये सवाल ज़रूर आता होगा, व्हाट इज़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, और अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पूछेंगे नहीं, बल्कि आप उन लोग को बताएंगे कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने देखिए दो ग्रुप बनाया, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। इस ग्रुप में कोई भी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस ग्रुप में आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आपको फिर बनाना पड़ेगा। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको ये कि टीजीटी का तो पेपर देना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या यूपी टीजीटी की बात हो। तो टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन जो बीएड में सब्जेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं होता है। मेन आपको ग्रेजुएशन में होता है कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। अगर आप मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी के थ्रू, तो ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल मैथ्स होनी चाहिए। 2 साल का मतलब ये है कि किसी की मैथ नहीं अच्छी होती तो थर्ड ईयर मैथ ड्रॉप कर लेता है, इसलिए आपको कम से कम 2 साल मैथ्स होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 3 साल इंग्लिश होनी चाहिए। संस्कृत का टीचर बनेंगे तो संस्कृत में 3 साल संस्कृत होनी चाहिए। अगर आप साइंस के टीचर बनेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लास्ट तक 3 साल में होनी चाहिए। तो ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपको कोई भी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए इधर के सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पहला है हमारा हिंदी, तो हिंदी का टीचर बनने के लिए आपका 3 साल हिंदी होनी चाहिए, प्लस 2 ईयर्स संस्कृत भी होनी चाहिए। यानी आपको 3 साल हिंदी तो पढ़े और 2 साल कम से कम 2 साल संस्कृत भी पढ़नी चाहिए। अब मान लिया आपने कि ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी तो था, लेकिन आपने संस्कृत नहीं लिया था, तो आप संस्कृत के लिए क्या 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 करना चाहिए आपको। तो देखिए संस्कृत के लिए आपको या तो फिर आप 10+2 यानी इंटर में 10+2 में आपकी संस्कृत होनी चाहिए। अगर संस्कृत 10+2 में है तो भी आप क्या एलिजिबल हो जाएंगे हिंदी के लिए। और अगर नहीं है तो देखिए 2 रास्ते हैं, या तो फिर आप इंटर कर ली संस्कृत से तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इंटर नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आप 2 ईयर्स का कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप संस्कृत खाली एक सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर ओपन यूनिवर्सिटी से करेंगे, जैसे इग्नू हुआ, तो 2 साल का होता है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से करेंगे तो 3 साल का होता है। तो दो रास्ते आपके लिए हैं, या तो आप 10+2 यानी इंटर आप कर लिए संस्कृत से, या तो फिर ग्रेजुएशन 2 ईयर्स का ओपन यूनिवर्सिटी से संस्कृत से कर लिए। अगर आप इस कर लेंगे तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप बायोलॉजी के लिए बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी के लिए आपका जूलॉजी और बॉटनी 3 साल होनी चाहिए। होता ये है कि अगर आप कोई प्राइवेट में जाएंगे आप, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको नहीं पूछेंगे कि आपने फिजिक्स पढ़ा है या क्या कॉम्बिनेशन था, क्योंकि वो रख लेंगे, क्योंकि वो एक ही टीचर से सारा काम करा लेते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहेंगे तो आप बायोलॉजी के लिए आपका दोनों चीज़ें अलग हो जाती है। तो आपको बायोलॉजी के लिए टीचर बनने के लिए आपको जूलॉजी या बॉटनी होनी चाहिए 3 साल। और होता क्या है, इसमें वैकेंसी बहुत कम आती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर आपकी आती है किसी में तो पहले नंबर पे होता है ये हिंदी, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। उसके बाद कोई सब्जेक्ट साइंस है, और मैथ्स की भी लमसम बराबरी, इन दोनों की क्या लमसम बराबरी रहती है। और सबसे कम वैकेंसी बायोलॉजी की ही आती है। ऐसे अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारा आगे है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जिसे एसएसटी भी कहते हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक। तो इन चारों में से आपका बीए में कम से कम 2 साल आपको पढ़ना चाहिए। इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप बीए में कम से कम 2 साल होने चाहिए, यानी आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर मान लिया आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, या आपका एक सब्जेक्ट 3 साल का था लेकिन दूसरा सब्जेक्ट आपका 2 साल भी नहीं रहा है, तो उसके लिए रास्ता यही है कि आप कोई भी इग्नू से या आप यूनिवर्सिटी से फिर से ग्रेजुएशन कर लिए, प्राइवेट डाल करके आपका बीएड भी साथ में चलता रहेगा और आपका ग्रेजुएशन फिर से हो जाएगा। तो इससे आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और कोई रास्ता नहीं कॉम्बिनेशन बनाने का। थोड़ा मैं आपको यूपी टीजीटी के बारे में बता दे रहा हूँ कि आप अगर बीएड करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप यूपी टीजीटी का पेपर ज़रूर देंगे। तो देखिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि यूपी टीजीटी में क्या इंटर की या ग्रेजुएशन की या बीएड की परसेंटेज मेरिट में जोड़ी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ यूपी टीजीटी का पेपर दिएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, 500 मार्क्स का होता है। तो 500 मार्क्स से ही आपकी कट ऑफ बनेगी।
तो आपका ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज है या बीएड में क्या परसेंटेज, उससे कोई भी लेना देना। देखिए यूपी टीजीटी में अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या जानना है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई है, वो उसका मैं पिन आपको कमेंट में भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। इन सब में जैसे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ऐसे इसमें 2 हैं तो 62 ये होंगे, 62 ये होंगे। इसमें संस्कृत है तो 125 क्वेश्चन इसी के होंगे। इंग्लिश में 125 यही रहेंगे। मैथ्स के में यूपी टीजीटी में 125 क्वेश्चन इसी के रहेंगे। इस तरीके से इसमें आप आ जाएंगे तो इसमें 2 सब्जेक्ट हैं तो हिंदी भी 62 क्वेश्चन होंगे और 62 क्वेश्चन इसके भी होंगे। इस तरीके से बायोलॉजी भी है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में क्या है, आप चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप एग्जामिनेशन में चूज़ कर सकते हैं, भले ही आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो 62 क्वेश्चन एक के होंगे, 62 क्वेश्चन दूसरे के होंगे। टोटल 124 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन नॉर्मल होता है तो 125 क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यूपी टीजीटी की सैलरी की मैं बता दूं तो ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, जो कि बहुत अच्छी नौकरी होती है। ये इसमें आपकी करीब 4600 ग्रेड पे ग्रॉस बनेगी, 62 के अबव बनेगी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारे आपके डाउट बता दिए हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कौन सा टीचर के लिए क्या सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में है, और अगर ना हो तो किस तरीके से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो मैं समझ लूँगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।